Hyundai UP19 SWA 550660. So today's topic is modes of entry to army. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग आर्मी में एंट्री ले सकते हैं. डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है जिस आर्मी में जाने की हम लोग इस टॉपिक में वो चीजें कवर करेंगे. So let's start with the introduction. After gaining education, all of us look for a huge paid package to fulfill our dreams, but beyond this, army is the only profession which gives you a life full of opportunities to learn. It provides you attributes that go into making an excellent career, which are professional advancement, job satisfaction, job security, economic stability, social status, quality of life, variety and adventure. जब भी हमारी मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम लोग हर इंडिविजुअल अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और आगे के करियर के लिए हम लोग सोचते हैं कि लोगों को क्या करना है. आप सिर्फ अपने काम होता है उसको सेल्फ अप्लाई और टेस्ट और चीजें जाए तो फिर आप आगे लाइक नहीं है इसमें आपकी एकदम होगा कि आपकी जॉब ये नहीं कि आज आप है और नहीं ऐसा कुछ होता है. जॉब सिक्योरिटी होती है. जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है, पर कम से कम मतलब इसमें ये नहीं होता कि आप टेम्पररी बेसिस पे मतलब हाँ आप जब तक है तब तक है. उसमें कोई ये नहीं कि आज आप है कल नहीं. तो जॉब सिक्योरिटी किसी भी तो आप ये चीज इंश्योर करती है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी बनी हुई है. इसके अलावा सोशल स्टेटस, ऑफ कोर्स आर्मी में आप हो या कोई भी है तो फिर एक सोशल स्टेटस बने जो कि. इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आर्मी में अगर आप देश को सर्व कर रहे हो तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं इनहांस हो जाती है. वैरायटी एंड एडवेंचर, ऑफ कोर्स आपको वैरायटी और एडवेंचर थ्रू आउट दी आपकी ट्रेनिंग वो तो मिलेगा ही आपको कि आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं. अलग अलग आपके पास हर टाइम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है और हर रोज एक नया टारगेट रहता है. तो एडवेंचर और वैरायटी तो वो मस्ट है. Then comes the Indian Army is a land-based branch and largest component of the Indian Armed Force. Its primary mission is to ensure the national security and defense of the Republic of India from external attacks and threats. तो जो इंडियन आर्मी होती है हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये हमारी लैंड बेस्ड आर्मी होती है हमारे इंडियन आर्म फोर्स में. और इनका प्राइमरी मिशन यही होता है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर करें और इसके अलावा जो बाहर से जो थ्रेट्स आते हैं उसका सामना करते हुए अपने इंटरनल में भी एक पीस मेंटेन रखें. It also provides aid to civil authorities, disaster management and maintaining essential services and conduct rescue operations during natural calamities, earthquake, flood, drought and other disturbances such as communal riots. तो इसके अलावा एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल पीस बनाने के अलावा उनका ये काम होता है. उन्होंने पहले भी कवर किया है टॉपिक. वो ये है कि मतलब आप जब भी कोई भी कैलामिटीज आती है मतलब डिजास्टर्स कैलामिटीज तो उसमें भी बहुत सा रोल प्ले करती है हमारी आर्मी. चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो, इसमें लोगों को रेस्क्यू करने में उन तक नॉर्मल फूड सप्लाई पहुंचाने में जो एसेंशियल्स होते हैं वो पहुंचाने में जो हमारी जो आर्मी होती है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. Then comes your types of commission. There are a number of ways in which one could get commission in army. You can join right after school or after graduation. The army offers both permanent and short service commission. Permanent commission is granted through the Indian Military Academy IMA Dehradun and short service commission is granted through Officers Training Academy OT Chennai and Gaya. तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कमीशन मतलब आप किस तरह से आर्मी के अंदर एंटर कर सकते हो वो बताया गया है. आप लोग डायरेक्ट क्लास 12 करके भी अगर कोई स्टूडेंट हो इसने क्लास 12 करा है वो भी डायरेक्ट वो भी मतलब परस्यू कर सकता है. इसके अलावा राइट आप स्कूल के बाद मतलब आपने वही इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आप ग्रेजुएशन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दोनों तरीके से आप इसमें जा सकते हो. इसमें क्या होता है
the army officers both permanent and short service commission. SSC का मतलब एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप जाते हो, और ये कहाँ होता है? देहरादून होता है एसएससी का। और इसकी ट्रेनिंग ओटीए में होती है, मतलब ओटीए चेन्नई में होती है, ओटीए चेन्नई और गया में। परमानेंट कमीशन एनडीए 10+2 डायरेक्ट एंट्री इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी स्कीम एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम। जो आपका एनडीए होता है वो 10+2, मतलब कि हाँ, आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद आप अप्लाई कर सकते हो एनडीए के लिए। उसमें आपकी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के बेसिस पे जज किया जाता है, और उसका आगे अलग अलग प्रोसीजर भी होते हैं। Then comes to short service commission, non-tech both men and women, technical both men and women, NCC special entry men and women, and law graduates both men and women. इसमें of course SSC में आप दोनों मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, और इसमें स्पेशल एंट्री भी मिलती है। अगर आपने एनसीसी करा हो तो एसएससी में आपको एक स्पेशल एंट्री के थ्रू आपको मतलब आप लोग उसमें एंटर कर सकते हो। स्पेशल एंट्री में क्या होता है कि मतलब जैसे आप एसएससी कर रहे हो, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको उसमें स्पेशल एंट्री के थ्रू आपको जो रिटन पेपर होता है वो नहीं देना पड़ता है। आप डायरेक्ट, आपको जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, आपको डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू और आपका जो चेकअप होता है वो सब के थ्रू आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर ऑन टोटल बोले तो आपको मतलब आपको जो रिटन पेपर होता है वो स्किप करके आपको डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटीज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ये 5 दिन का होता है एसएससी, और इसमें 5 दिन की आपकी मतलब आपको सुपरवाइज किया जाता है, और पूरी ऑफिसर्स की पूरी वो होती है, बैच टाइप का होता है वो, जो कि आपको 5 दिन तक आपकी पूरी सारी एक्टिविटी सुपरवाइज करता है कि आप किस तरह से ग्रुप में काम करते हो, किस तरह इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो, कितना आपका जो डिसीजन मेकिंग है, पावर है, वो कितनी तेज है। अगर आपने ये 5 दिन क्वालिफाई कर लिए तो उसके बाद आपको जो 6th डे होता है आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आप आगे ओटीए जाओगे कि नहीं जाओगे। एंड ऑफ कोर्स ओटीए में अगर एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाती है। Then comes a permanent commission. A permanent commission means a career in the army till you retire. For a permanent commission, you have to join the National Defense Academy, खड़गवाला, और the Indian Military Academy, देहरादून। तो परमानेंट कमीशन क्या होता है कि ये मतलब थ्रू आउट आपकी लाइफ रहती है। आपको जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपके पास ये रहता है। मतलब कि अगर आपको ज्वाइन करना है ये, तो फिर आप एनडीए जो कि खड़गवाला में होता है, खड़गवाला में, और या इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, आप इन सब एकेडमी के थ्रू आप ये परमानेंट कमीशन कर सकते हो। हाँ, इसमें ये होता है कि हाँ, जॉब सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स है कि क्योंकि आपके पास आपके रिटायरमेंट तक ये चीज है, तो जॉब सिक्योरिटी है, और जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जॉब के लिए। Then comes to the National Defense Academy, Pune, NDA, Pune. You can appear in NDA entrance exam right after class 12th. After completion of 3 years in NDA, you will be awarded a degree and eligible to join IMA. For more, हाँ, तो इसके बाद इसमें क्या है कि एनडीए में आप अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर हाँ, आपको बता चुकी कि क्लास 12 के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपकी 3 साल की एक ट्रेनिंग होती है, और जब आपको 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक डिग्री मिल जाती है और आप आईएमए ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, और मतलब अब तो चलिए अब आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया, बट हाँ, आपके पास ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो फिर ये आप इस लिंक से आप अपडेटेड रह सकते हैं कि मतलब इसका किस टाइम फॉर्म आ रहे हो और किस टाइम आपको अप्लाई करना है। Indian Military Academy, Dehradun. Indian Military Academy, Indian Military Academy is another cradle of leadership. The IMA trains you to lead from the front. You are trained in all aspects of combat, tactics using computers and other modern tools and technologies. The IMA has excellent facilities for all-round development. You can go through adventure sports like river rafting, parajumping, rock climbing, trekking, and mountaineering. From IMA, you are commissioned as a lieutenant and in the Indian Army. There are 4 main entries to IMA. तो हाँ, तो जब आपकी जो आईएमए की ट्रेनिंग के लिए आप जाते हो तो फिर आपको फिजिकल जो कंप्यूटर जो नॉलेज होती है, कंप्यूटराइज जो नॉलेज होती है, टूल से टेक्नोलॉजी के साथ आपको कैसे
आगे बढ़ना है, इन सब की भी आपको नॉलेज मिलती है। इसके अलावा आपके पास एडवेंचरस स्पोर्ट्स के भी ऑप्शन होते हैं। आपको रिवर राफ्टिंग सिखाई जाती है, पैरा जंपिंग सिखाई जाती है, रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है। और ये सब करने के लिए जितने नाम लिए मैंने, रिवर राफ्टिंग, पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब इतने आसान नहीं होते। इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बहुत फिट होना चाहिए। So there are four main entries to get into IMA. 4 मेन एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप IMA में जा सकते हैं। वो है, पहला है कमीशन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, CBSE। ये वो वाला CBSE नहीं है जो मतलब बोर्ड वाला होता है, ये अलग CBSE है। कमीशन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ये आर्मी वाला CBSE है। In final year of graduation, you need to pass the combined defense service exam being conducted by UPSC clear SSU। जब आप फाइनल ईयर में होते हो, जब ग्रेजुएशन में, तब आपको CDS का एग्जाम देना पड़ता है, और जो कि UPSC बोर्ड से मतलब UPSC बोर्ड करवाता है। और उसके बाद जब आपका एक बार एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए जाना होता है। और इसमें आपको मेडिकली तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट होता है प्रॉपर हर चीज का, कि आप मेडिकली स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं हो, आई मीन फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं हो। उसके डायरेक्ट IMA and join IMA as a direct entry if you are in merit list for more। हाँ, तो फिर आपको IMA मिल जाता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है एट लास्ट, तो फिर ऑफ कोर्स आपको IMA में एंट्री डायरेक्ट है। देन सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो, वो है 10th टेस्ट टेक्निकल एंट्री। 12th एग्जाम्स मिनिमम aggregate of 20 is mandatory in physics, chemistry, and mathematics. Eligible candidates are detailed for SSC interview based on the cutoff percentage as decided by recruiting directorate. Total training of 5 years, 1 year at OTA Gaya and 4 years at cadets training wings. अब अगर आपने सिर्फ इंटरमीडिएट किया है, 10+2 आपका कंप्लीट है, तो फिर आप डायरेक्ट 12th के बाद, अपने इंटरमीडिएट के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, इसमें आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके एटलीस्ट 70% हो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसमें कम से कम आपके 70% होने चाहिए। इसके बाद आप SSB इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और अगर उसके हिसाब से आपके उतना अच्छा अगर आपको कट ऑफ जाता है, तो फिर आप डायरेक्ट आपको उसमें OTA गया या फिर कैडेट ट्रेनिंग विंग में आपकी ट्रेनिंग आगे की होती है। Then comes your university entry scheme. Pre-final year students only. This entry is for those candidates who wish to apply for army in pre-final year of engineering. ये थर्ड जो ऑप्शन है जाने का, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो अगर वो लोग अपने प्री फाइनल ईयर में है, मतलब एक साल अगर पहले है, मतलब लास्ट ईयर के, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। Then comes your technical graduate course. Those who are studying in final year have completed their BE, BTech in to join IMA through technical graduate course. ये जैसे कि इंजीनियरिंग और हम देख रहे हैं BTech जैसे कोर्सेज का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये लिखा हुआ है कि ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इनके कोर्स में ऐसा कुछ एसेंशियल होता है जिसकी वजह से इन लोगों को मतलब बोला जाता है कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको के कोर्स में वो सब चीजें हो जो कि आर्मी के लिए जरूरी है, तभी इनके लिए अलग से प्रेफरेंस दी गई है इनको। Then comes your SC, Short Service Commission. You also have the option of joining the army and serve as a commissioned officer for 10 years and extendable up to 14 years. At the end of this period, you have two options: either elect for a permanent commission or opt out. Those not selected for permanent commission have the option of a 4-year extension. Those who want to opt out of army can resign at any time from army and have the opportunities to sidestep an alternate career. अब जो SSC होता है, ये आपका 10 साल तक होता है। आप 10 साल तक अपनी सर्विस में होते हो, उसके बाद आप रिटायर कर सकते हो। 4 साल अगर आप चाहो तो फिर आप 4 साल एक्सटेंड करा सकते हो, उसके अलग प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, चीजें होती हैं। पर हाँ, आपके 10 साल तक आप सर्व करो अपने देश को, अपने आर्मी से मतलब सर्व करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसके अलावा अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, किसी भी लाइन में जाना, वो आपके ऊपर है, आप अलग प्रोफेशन चूज कर सकते हो 10 to 14 years बाद। Once selected for short service officer training commission, once selected for short service commission, you go to the officer
Training Academy at Chennai. The selection process is written exam followed by SSB interview and medical examination board. For technical engineering graduates and law graduate, it is direct SSB interview and medical examination board. If you have opted NCC certificate with minimum B grade, you can apply through NCC unit GP headquarters directorate for SSB interview. SSB qualified candidates undergo medical examination. ये मैंने बताया था अभी आपको SSB वाला किस तरह से होता है कि आपको पहले तो अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको देखा जाता है कि आप फिजिकली और मेंटली कितने फिट है, अलग अलग टेस्ट होते हैं। पर अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपके एटलीस्ट बी ग्रेड है, तो फिर ये समझा आता है कि जो बच्चा है, ये जो कैडेट आया है, मतलब इसने एनसीसी करी हुई है और ये इसीलिए जब आपको बोला था ना कि एनसीसी में जब टेस्ट हो तो उसमें अच्छा परफॉर्म करिए, एटलीस्ट ए या बी ग्रेड तो लाइए, बिकॉज उसके नीचे सी ग्रेड भी होता है, बट वो कोई उसका कोई मतलब उतना वो नहीं होता कि मतलब पेशेंस नहीं होता। सी ग्रेड आया तो समझ लगता है बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मेहनत ही नहीं करी है, तो एटलीस्ट बी ग्रेड तो आना ही चाहिए। अगर आपका बी ग्रेड आता है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट है, मतलब लास्ट ईयर में, तो फिर ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो कैडेट है इसने सब कुछ सीखा हुआ है, इसने फिजिकल एक्टिविटीज भी करी हैं, इसके अलावा इसने बाकी सारी चीजें मतलब पढ़ी भी है एनसीसी की, तो फिर जिसकी वजह से आपको जो रिटर्न आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्वियसली स्किप करा दिया जाता है और आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाते हो, और जो कि 5 दिन का होता है। उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद आपका इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट होता है और अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, और आपका देखा जाता है कि कितनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग में कितने फास्ट हो और लोगों से। और उसके बाद 5 दिन बाद, अगर आपने 5 दिन आपको बस वहां पे निकालने होते हैं किसी भी तरह, आपको 5 दिन आपको सस्टेन करना होता है। अगर आप पहले दिन में ही अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करा दिए तो कर पाए, तो फिर आपको पहले दिन से ही वापस कर दिया जाता है। तो आपको हर दिन सर्वाइव करना होता है वहां पे। अगर आप 5 दिन तक सर्वाइव कर गए और आपका परफॉर्मेंस सही है और मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आपको परफॉर्मेंस सही बैठ रहा है, उसके बाद आपको 6 डे आपको चल जाता है कि आप मतलब आपने परफॉर्म सही किया है कि नहीं, मतलब आप आगे जाओगे कि नहीं। उसके बाद फिर आपको ओटीए ग्वालियर भेजा जाता है, जहाँ पे आपका आगे की जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे होती है। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली ढंग से, देन आपके पास लेफ्टिनेंट की जो रैंक होती है वो आप बन जाते हो। And short service commission for women officers. An important landmark in the history of army was the introduction of women into the officer cadet in 1992. The difficult task of training them was undertaking commissioned into the various arms and services of the Indian Army. Revised terms and conditions of service for SCOs, women, both technical and non-technical. अब जो एसएससी आई थी वुमेन्स के लिए, ये आई थी 1992 में, और ये ऑफिसर ओटीए में, मतलब ओटीए चेन्नई में वुमेन्स की ट्रेनिंग होती है। So far more than 1200 lady cadets have already been commissioned into various arms. अभी तक 1992 से लेके अभी तक 2021 तक अभी तक कम से कम 1200 जो लेडी कैडेट्स हैं वो अच्छी पोस्ट पे आर्म फोर्सेस पे पहुंच चुकी हैं। Prominent features of the revised policy are extension of tenure of short SSC for women in regular army will be 14 years, that is for an initial period of years, extendable for 4 more years. Duration of training is 49 weeks. हाँ, तो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर के बारे में बताया गया है कि जो एसएससी में होता है वो हम लोग भी आगे पढ़ चुके हैं कि 10 साल से लेकर 14 ईयर्स तक आपके पास टाइम होता है, आप मतलब सर्व कर सकते हो एसएससी में। जो 4 साल होते हैं वो आपका एक्सटेंड, अगर आप कराना चाहो तो आप एक्सटेंड करा सकते हो। आपको अगर 10 साल में लगा कि अगर आपको और सर्व करना चाहिए या फिर आपका अगर मन है आगे काम करने का, तो ऑफ कोर्स आप 4 साल बढ़वा के अपना जो टेन्योर है उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो। सब्सटैंटिव प्रमोशन on completion of 2 years recognizable commission service, one is promoted to the rank of captain. After 6 years recognizable commissioned service of the rank of major, and after completion of 13 we recognizable commission service into the rank of lieutenant colonel. जब आपकी 2 साल की जब कमीशन सर्विस मतलब जब आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो फिर आप कैप्टन की रैंक पे प्रमोट कर दिए जाते हो, और जब आपकी 6 साल की जब आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो फिर आप मेजर रैंक पे आ जाते हो, और जब आपकी
13 मतलब 13 साल की जगह जैसे 10 टू, अगर आपने 10 के मतलब 10 साल बाद अगर सोचा कि हमें और मतलब और काम करना है आगे, और आपने 13 साल के मतलब काम कर लिया, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिल जाती है। तो ऑफ कोर्स आपके पास इसमें जो मतलब अगर आपको मतलब आगे बढ़ना है तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं इसमें आर्मी में बढ़ने, या तो आप उतना सर्व करो, मतलब कि आपका अगर उतना टाइम पीरियड इतना अच्छा हो कि 2 साल मतलब आपने करी हो मतलब काम, तो उसके बाद आपके आपकी रैंक बढ़ जाती है 4 साल 6 साल, उसके हिसाब से डिपेंड होता है। मतलब कि आपके एक तो टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड होता है प्रमोशन आपका। दूसरा होता है कि अगर आपने मतलब किसी पर्टिकुलर रैंक पे हो और आपने कोई पेपर दिया, आप पास हो गए, तो फिर आप उस रैंक तक पहुंच जाते हो। तो ऑफ कोर्स आपका टाइम, या दूसरा होता है कि आपने टेस्ट वेस्ट दिया हो, अपीयर किया हो कुछ एग्जाम में, तो उसके थ्रू आप प्रमोट हो सकते हो आगे। सो दैट वाज इट।